एक बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आंदोलनकारी किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी एमएसपी वाली मांग पूरी नहीं हो जाती, मांग मानी नहीं जाएगी, उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार और कुछ किसान नेताओं के बीच में बातचीत भी चल रही, ये भी कहा गया है। सरकार ने किसानों से 5 नाम भी मांगे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की जो बैठक थी वो रद्द हो गई है। 44 किसान संगठनों की बैठक होने वाली थी। 4 दिसंबर को अब एसकेएम की अगली बैठक होगी, ये जानकारी है। लेकिन जो सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन बैठक करने वाले थे, उस बैठक के रद्द होने की जानकारी सामने आ रही है। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਚਨਬੰਦ ਆ ਕਿ ਇਦੋਂ ਰੇਟ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਝਾੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੋਰਚਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਵੇ। ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ सरकार कोशिश कीते भी असी जड़ियां मंगां मोर्चे दियां मन लियां। लेकिन अब किसान आंदोलन में भी कई गुट बटे हुए नजर आते हैं। किसानों का एक गुट ऐसा भी है जो आंदोलन खत्म करना चाहता है। आज कुछ महत्वाकांक्षी जो हमारे संयुक्त मोर्चे में नेता हैं, वे कुछ महत्वाकांक्षी कुछ हैं, ज्यादातर मेरे बहुत अच्छे साथी हैं और बहुत अच्छी तरह उन्होंने आंदोलन लड़ने का काम किया और जो आज शांति के साथ अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, जिनके पल्ले है भी नहीं कुछ, वे इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जो मेरे क्षेत्र के किसान भाई हैं वो इस बात से बिल्कुल खफा हैं। बिल वापसी तो घर वापसी, अब रास्ते खुलने चाहिए। और इस क्षेत्र की जनता जो आज परेशानी, जो कारोबारियों ने, छोटे दुकानदारों ने परेशानी उठाई है, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। और आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के संयुक्त मोर्चे ने इस माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन किसी नेता ने नहीं, जो किसानों ने मिलजुल कर लड़ने का आंदोलन का काम हुआ है। और इसमें मैं फिर कहूंगा कुछ नेता जो बाहर से आए हुए नेता हैं, जैसे यूपी के एक मेरे भाई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा में इतने पागल हो चुके हैं जो अर्धगलन बयान भी देने का काम करते हैं और इस आंदोलन को शुरू से ही नुकसान पहुंचाने का काम करते रहे हैं। ये जो अफवाह चला रहे हैं, ये अफवाहें चल रही हैं। मुकदमे वापसी, एमएसपी से बातचीत करे बिना यहाँ से कोई किसान नहीं जाएगा, न यहाँ से मोर्चे खाली हो रहे हैं। ये अफवाह शनिवार तक चलेगी। शनिवार के बाद में दूसरे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। 1 हफ्ते का पैकेज है, ये चलेगा। तो किस तरह की रणनीति है? रणनीति है हमारी 4 तारीख में एसकेएम की मीटिंग है और 4 तारीख में आगे के प्रोग्राम की रूपरेखा हम तैयार करके बता देंगे। और दर्शनपाल सिंह का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है वो भी सुनिए। नेताओं के इतर भी लोग हो सकते हैं जी आपकी तरफ से? हाँ, किसान आंदोलन के नेताओं के नाम होंगे मेनली, तो एक आध कोई एक्सपर्ट होगा जिसके बारे में हम पढ़ते डिस्कशन करते, सेमिनार्स में जानते हैं कि ये जो व्यक्ति है हमारे किसानों के लिए लिखता है, पढ़ता है, बोलता है, डिस्कशन करता है। और इस पूरे आंदोलन में भी उसने कंसिस्टेंटली किसानों के पक्ष में लिखा। ठीक, शुक्रिया। सिंह किसान नेता हैं, आप उन्हें सुन रहे थे और मेरे सहयोगी गौरव भी लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। गौरव, पहले किसानों की मांग थी कि जो 3 कृषि कानून बिल है उसे रद्द किया जाए, तब तक अपना वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अब तो वो बिल भी वापस हो चुका है, वो कानून भी रद्द किया जा चुका है बाकायदा पार्लियामेंट में। लेकिन अभी भी अब किसान अड़े हुए हैं, लेकिन 2 धड़ों में बटे हुए हैं। देखिए, जाहिर तौर पर कई सारे किसान संगठनों का और खास करके किसानों का ये मत है कि हमारी जो बड़ी मांग थी 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की, वो मांग ली गई है। तो वो बाकी की लड़ाई जो है वो बाकी घर जाकर भी लड़ते रहेंगे। लेकिन चूंकि इसमें बहुत सारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनमें से 2 राज्यों से आने वाले जो किसान हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश, 2 जगहों पर चुनाव है। तो ऐसे में कुछ किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जरूर है, लेकिन जाहिर तौर पर जो भी कॉल ली जाएगी वो फाइनल कॉल जो है
है अंतिम फैसला वो संयुक्त किसान मोर्चा का होगा और वो 4 तारीख को बैठक है। आज के लिए मैं बता दूं कि आज दोपहर 1 बजे जो एक बैठक बुलाई गई है वो पंजाब के जितनी भी जत्थेबंदियां हैं यानी पंजाब के जो किसान संगठन है वो 1 बजे बैठक करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो कोई भी फैसला होना है उसमें पंजाब के संगठनों और पंजाब के किसान नेताओं का डोमिनेंस होगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा संख्या में है और उनका ही सबसे ज्यादा इंतजाम है। दूसरा ये कि कल जो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के पास फोन कॉल गए कि जो कमेटी एमएसपी को लेकर बनाई जा रही है उसमें 5 नाम बताए, उसमें जो हमें जानकारी मिली है कि ये तय हुआ है कि पंजाब के संगठन चाहते हैं कि जो 2 नाम है किसानों के वो पंजाब से भेजे जाएं और बाकी के जो 3 नाम है वो बाकी देश भर के नेताओं के भेजा जाए। तो इसको लेकर अभी तो पहली लड़ाई इसी बात को लेकर है कि जो नाम भेजे जाने हैं वो उनका अनुपात क्या होगा, यानी कि किस प्रदेश से कितने किसान नेताओं के नाम जाएंगे। दूसरा ये नाम फाइनल होना एक बहुत बड़ा विवाद का विषय होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो है 11-12 बजे के आसपास एक बैठक थी जिसमें उन सभी किसान संगठनों को आना था जो अभी तक विज्ञान भवन में सरकार से बातचीत में शामिल थे। लेकिन चूंकि कल जिस तरीके की बात आई कि सरकार की तरफ से फोन आया है तो कुछ संगठन जो है इससे अपनी दूरी बताना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आंदोलन जो है वो और लंबा खींचे। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो है वो बैठक करके एक आपसी सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि 4 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है वो इस बात के लिए निश्चित हो जाना चाहते हैं कि जब 4 तारीख की बैठक हो तो उस दिन सभी एक सुर में एक जैसा फैसला ले। ये इस चीज़ों को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है और जाहिर तौर पर 2 फाड़ में है, क्योंकि कल हम भी सिंगू बॉर्डर गए थे और तमाम पंजाब के जो छोटे छोटे किसान जो हैं जो इस पूरे आंदोलन का हिस्सा है, तकरीबन 1 साल से उन सड़कों पर रह रहे हैं, उनका यह मानना है कि उनकी जो जीत का बड़ा प्रतिशत था वो उन्हें हासिल कर लिया। मेन था कृषि कानून, बाकी एमएसपी की लड़ाई हासिल करते रहेंगे। और कुछ इस बात पे भी सहमत हैं कि अगर सरकार कमेटी बनाकर बातचीत शुरू कर देती है तो वो भी घर वापसी कर लेंगे। ऐसे में कुछ ऐसे नेता हैं, जैसे हम गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम ले लें, वो ये अभी चाहते हैं कि इस तरह से आंदोलन वापस नहीं होगा, पहले एमएसपी पे कानून बने। तो ये तमाम कंफ्यूजन है। दूसरा ये कि क्योंकि इस आंदोलन में पंजाब के किसानों के साथ साथ हरियाणा के भी किसान बैठे हुए हैं। हरियाणा में किसानों के ऊपर पिछली मौजूदा सरकार में तकरीबन 40 से 50 हजार केस जो हैं वो किए गए हैं। ऐसे में किसान संगठन चाहते हैं कि हरियाणा सरकार बिना शर्त जो है किसानों के ऊपर से ये मुकदमा वापस ले ले और एमएसपी को लेकर हरियाणा सरकार भी बात करे। हालांकि चूंकि केंद्र बात कर रही है तो हरियाणा की सरकार के अलग से बात करने का कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं रह जाएगा। लेकिन चूंकि हर राज्य के अलग अलग मसले हैं और उन्हीं मसलों को लेकर आम सहमति नहीं बन पाने की वजह से यह नहीं तय हो पा रहा है कि आंदोलन की जो दिशा होगी या आंदोलन की जो वापसी की राह होगी वो कैसे खुलेगी। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा जो 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, जिसमें उनके बड़े जो 9 नेता हैं, महत्वपूर्ण 9 नेता हैं, वो बैठेंगे, फैसला लेंगे और साथ ही साथ उस दिन वो नाम भी सामने आएंगे जो 5 नाम सरकार को एमएसपी पे बनने वाली कमेटी के लिए भेजे जाने हैं। बिल्कुल। और लेकिन गौरव, क्या लगता है, क्योंकि अभी जिस तरह से कहा जाए कि अलग अलग गुट बटे हुए नजर आ रहे हैं, एक धड़ा ऐसा है जो अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहता है, लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो आंदोलन को जारी रखना चाहता है। अब ऐसे में एक मत कैसे होगा और इसका रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, इन सब का मत यही है कि इसमें 2 रास्ते हैं, क्योंकि देखिए सरकार जो है, केंद्र सरकार किसानों से बैक चैनल टॉक, यानी कि जो बातें हम प्रधानमंत्री के संबोधन को या मंत्रियों द्वारा आए बयान को देखते हैं, उसके अलावा भी फोन कॉल पर किसान नेताओं से बातचीत हो रही है और हो भी चुकी है इससे पहले भी और आगे होती रहेगी। तो सरकार किसानों के जो अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से जुड़े हों चाहे राज्य सरकारें से जुड़े हों, उनको एड्रेस करके उनको समझाने की कोशिश कर रही कि आपके मुद्दों को लेकर जो रास्ता निकाला जा सकता है वो हम निकाल लेंगे। ऐसे में अब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर सरकार द्वारा जो जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं उनको आपस में समझकर उनको एक टेबल पर बैठना होगा और तभी यह फैसला होगा। लेकिन मानना यह चाहिए कि जो भी बैठक होगी उसमें अगर 9 नेता बैठ रहे हैं तो सभी 9 तो सहमत नहीं होंगे, लेकिन बहुमत से जरूर कोई ना कोई फैसला ले लिया जाएगा आंदोलन वापसी को लेकर, इस बात की बहुत उम्मीद है। दूसरा ये कि जो बिजली बिल को लेकर कानून पेश होने वाला है उसको लेकर भी जो जानकारी मिल रही है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि
उसको टेबल नहीं किया जाएगा, यानी कि पेश नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ पराली को ठीक है, गौरव। लेकर जो हर्जाना लगाया गया था, जो दंड लगाया गया था, उसको लेकर भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों के साथ अलग अलग विवाद हैं। उन सभी को हल करने के बाद ही ये मान लीजिए कि एक सहमति से आंदोलन खत्म होगा। बिल्कुल, लेकिन वो एक 4 तारीख सहमति पर कैसे बनेगी और कितना मुश्किल होगा, ये देखने वाली बात होगी, आने वाला वक्त बताएगा। गौरव, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तमाम खास खबरें लगातार आगे जारी हैं।